देखिए 2.11 कह रहा है अ 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई अ 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, यानी सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया गया आपका, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। देखो ध्यान से, पहले कहा गया कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 6 C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफेरेड, मतलब 600 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, और इसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट तक, V1 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। यानी अब सप्लाई इसकी काट दी गई, यानी चार्ज इसके अंदर फिक्स हो गया कि भाई इससे ज़्यादा चार्ज इसमें अब नहीं आएगा, ठीक है। और एक दूसरा कैपेसिटर है C2, वो भी 600 पिकोफेरेड का था, 600 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड का था, और उसका वोल्टेज 0 था, ठीक है। और कह रहे हैं इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो आपको बताना ये है कि भाई इसके आपस में कनेक्ट करने में कितनी एनर्जी लॉस हुआ। देखिए पहले तो बिफोर कनेक्टिंग इन्हें अगर कनेक्ट ना करें तो टोटल, जल्दी लिखते हैं कि आधी स्पेलिंग तो हम मुंह में खा जाते हैं, बिफोर इस बोल देते हैं, समझ में आ जाता होगा। कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होने वाला है, U बराबर U1 मान लेते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये तो एनर्जी होगा ना कनेक्ट करने के पहले। तो हाफ C1 हो गया आपका 600, V1 स्क्वायर हो गया 200 इंटू 200, ये तो जीरो हो जाने वाला है क्योंकि V2 है नहीं। तो यानी कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, ये आएगा 100, ये आएगा 6 दूनी 12, और 1 2 1 मिनट इंटू 10⁻⁻12 भी है ना, तो 12 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10⁻⁻6 जूल लिख सकते हैं U1। बाद में डेसिमल हटा लेंगे, तो यानी कि इनिशियल एनर्जी आपके पास आ गई U1 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। समझ में बात नहीं आई। अब देखो आफ्टर कनेक्शन हो क्या रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, जरा समझिएगा। आफ्टर कनेक्शन में हो क्या रहा है, ये कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल, इस पे चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 0 है, चार्ज है ही नहीं इसमें, इसको चार्ज ही नहीं किया गया, ठीक है। इसका कुछ पोटेंशियल V1 है, इसका V2 0 है, ठीक है, और इन्हें कनेक्ट कर दिया गया। अब चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इनका पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, नहीं समझे। जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने का कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो इनका कॉमन पोटेंशियल होगा आफ्टर कनेक्टिंग जो कॉमन पोटेंशियल होगा Cp लिखे दे रहे हैं, V बराबर, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, Q बराबर C, हम फॉर्मूला याद नहीं करा रहे हैं, V बराबर Q अपान C होगा, मतलब टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस कह सकते हैं हम, मतलब ये होगा टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस कह सकते हैं ना। और टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हो गया आपका डायरेक्ट। हम नहीं कह रहे हैं कि आप प्रोसेस अप्लाई करिए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो C1 कितना हो गया 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V1 कितना हो गया 200, और ये तो 0 हो गया, अपान ये 600 प्लस 600 यानी 1200 इंटू 10⁻⁻12, ये कट गया, ये 1/2 आएगा, यानी 0.5 इंटू 200 भी तो है, यानी कि 20 100 वोल्ट आएगा। और वैसे भी देखिए 200 वोल्ट आपने चार्ज किया है ना, और दूसरा अनचार्ज है, तो उनकी इसकी कैपेसिटी सेम है, तो आधा आधा बांट लेगा ना, सिंपल सी बात है।
तो V आ गया ना। तो आफ्टर कनेक्टिंग जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी U2 मान लेते हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब रखो वैल्यू उठा करके, तो U2 बराबर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 हो जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁻12, वी स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4, स्क्वायर करोगे ना इसका, तो ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि 600 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 U2, यानी आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 U2 आ गया। अब बताइए एनर्जी लॉस हुई कि नहीं हुई? तो एनर्जी लॉस क्यों कहाँ हुई? तो एनर्जी लॉस जब लिखेंगे, एनर्जी लॉस्ट डेल्टा U, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 में से 6 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी लॉस होगी। समझ में बात नहीं आई? अच्छा हुई क्यों भाई? देखिए जब दो कंडक्टर को आपने जोड़ा होगा, किसी वायर के थ्रू जोड़ा होगा ना, वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस में जब चार्ज फ्लो हुआ था तो ड्यू टू हीट कुछ लॉस हुआ होगा। ठीक है, कभी कभी आप कनेक्शन करते हैं तो वहाँ आवाज़ होती है, चट चुट चट ऐसे कोई आवाज़ निकलने लगती है, साउंड एनर्जी वहाँ खर्च हो गया होगा, तो इस वजह से कुछ न कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। ठीक है, तो ये 2.11 है और ये हमको लगता है कि न्यू एडिशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, करिए इसको।